गति सही है परंतु दिशा का क्या। गति सही है परंतु दिशा का क्या, ये क्वेश्चन मार्क से मेरी बात मैं अपनी प्रारंभ कर रहा हूं। गति सही है परंतु दिशा का क्या, क्या बोलना चाह रहे हैं महाराज जी आप। तो एक समय था जब कहा जाता था टाइम इज पावर। मुझसे कहा थोड़ा अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया करो, आपके मुख से अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे हिंदी अच्छी लगती है। लेकिन ठीक है, आपकी भावना तो अंग्रेजी के शब्द बोल देता हूँ। कल एक मैसेज आया था मेरे पास, ठीक कोई बात नहीं। एक समय था जब कहा जाता था टाइम इज पावर। फिर एक ऐसा समय आया, जब आया क्या आया, मनी इज पावर। ये सूत्र प्रचलित हुआ, क्या आया, मनी इज पावर। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद फिर और एक और नया सूत्र प्रचलित हुआ, क्या हुआ, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर, है ना, ये सूत्र प्रचलित हुआ। अभी इस वर्तमान लाइफ की हमारी दिनचर्या में कुछ और परिवर्तन हो गया। बोले क्या हुआ, बोले ये नहीं तो बोले स्पीड इज पावर। स्पीड इज पावर, ये सूत्र प्रचलित हुआ। सब भाग रहे हैं, तेज गति से भाग रहे हैं, सब मजे की बात तो, परंतु भाग तो रहे हैं पर आनंद में नहीं है। स्पीड इस पावर से हम सब लोग चल रहे हैं, बिल्कुल सब तेज गति से भाग रहे हैं, पर वो आनंद नहीं है, वो शांति नहीं है, वो सहानुभूति नहीं है, वो अंतरंग का प्रेम नहीं है, वो अंतरंग का वात्सल्य समाप्त हो गया है। सब भाग रहे हैं, स्पीड इस पावर में लगे हुए हैं, क्योंकि धनवान बन गए हम परंतु प्रसन्न नहीं है। क्या कारण है कि हम धनवान तो बन चुके हैं लेकिन प्रसन्न है। कारण ये, सबके पास घड़ी तो है पर दिशा यंत्र नहीं है। घड़ी तो सबके पास है लेकिन दिशा यंत्र नहीं। तेज गति है परंतु दिशा की जानकारी नहीं है कि हमें किस और तेज भागना है और उस और जहां मुझे ले जाना है। आज की बात, आज के युवा वर्ग के संबोधन के लिए, उन्हें सच्ची दिशा और सच्चा मार्ग बताने के लिए, उनकी दिशा से उनकी दशा बदलने के लिए ये प्रवचन श्रृंखला में प्रारंभ कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। जो भी कुछ कहूँगा माँ जिनवाणी की कृपा है, जो भी कुछ कहूँगा मेरे गुरु की कृपा है और सरस्वती की अनुकंपा से अपने मुख से अपनी बात को रखना प्रारंभ कर रहा हूँ। एक नई प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ कर दी मैंने आज से, पहले ही उद्घोषणा कर दी थी कि विचार चल रहा है। कल रात्रि भर चिंतन मंथन के बाद आप लोगों के बीच में कुछ बातें रख रहा हूँ। आज युवा शक्ति को संभालना बहुत 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 महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये मानना जो कि सच में कठिन है, युवाओं को बदल दिया तो समाज और घर दोनों ठीक हो जाएंगे निश्चित। आज बड़े बड़ों की नहीं चलती है, आज आप लोगों की नहीं चलती है, किसकी चलती है, वो घर में बैठे उन युवाओं की चलती है। हमारे संजीव भैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, युवा धड़कन के युवा दिलों की धड़कन। युवा दिलों की धड़कन बहुत अच्छी बात है कि तो बस युवा दिलों की धड़कन आप सभी हैं। मात्र वो तो एक जने से आप बोलते हो रात्रि में, कल नहीं बोला हमने, कहा भैया बोलो ना, युवा दिलों की धड़कन क्यों नहीं बोल रहे हो आप। तो नहीं वो नाराज हो जाते हैं। अरे नाराज क्या है, कहाँ गए हो, दिख ही नहीं रहे, किधर हैं। हाँ, युवा दिलों की धड़कन, ताली बजा दो। तो निश्चित रूप से वो तो एक मात्र निमित्त है, लेकिन युवा दिलों की धड़कन तो आप सभी हैंगे। तो आज युवा शक्ति को संभालना है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें सच में बहुत कठिन कार्य है। और युवाओं को बदल दिया तो निश्चित मान लीजिए समाज और घर दोनों बदल जाएंगे। और युवाओं के पास जोश तो है पर होश नहीं। जोश तो सबके, उन्हीं की दम है और उन्हीं की बाजुओं में दम है, लेकिन उनके पास होश नहीं है। और अपने होश को वर्तमान की चकाचौंध में उन्होंने बेहोश बना दिया है। ये वर्तमान का ऐसा माहौल बन चुका है, ऐसा स्टेटस आप लोगों ने बना लिया है, उस सब कुछ, उस वातावरण में, उस चकाचौंध में हम सब भूल चुके हैं। और जो होश है वो हमारा बेहोश हो गया है। उस बेहोशी को दूर करने के लिए निश्चित रूप से अब मैं आप उस बेहोशी से निकालकर होश में लाने के लिए मैं इंजेक्शन रोज दूंगा आपको, रोज आपको इंजेक्शन दूंगा। निश्चित रूप से वो इंजेक्शन तकलीफ तो होगी, पर क्षमा करना मुझे, ये इंजेक्शन की चुभन जरूरी है। जब तक चुबाऊंगा नहीं
तब तक आपको लगेगा भी नहीं। मेरी भावना है बस, युवाओं के लिए अनेक रास्ते हैं, पर कौन सा रास्ता सही है, वो रास्ता देव शास्त्र गुरु की शरण में आकर ही प्रारंभ होता है। वही आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं और वही आपको बता सकते हैं कहाँ है। निश्चित मान के चलना। और भूमिका के रूप में मैं अपनी बात को प्रारंभ करते हुए बोलता हूँ, रास्ते पर चलते गिरना नहीं है। रास्ते पर अगर चलते हुए गिरना नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को ध्यान में रखकर बड़ी सख्ती से हमें पालन करना होगा। अगर हम रास्ते से चल रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण एक बहुत महत्वपूर्ण नियम होता है, उसको ध्यान रखना होगा। रास्ते पर आने वाले गड्ढों में ना गिरकर सही सलामत मंजिल पर पहुंचने के लिए अगर सफल होना है तो नीचे देखकर चलने का सर्वमान्य नियम आपको सख्ती से पालन करना होगा। नीचे नहीं देखोगे तो कहीं भी गड्ढे में गिर जाओगे, हाथ पैर तोड़ लोगे, फोड़ लोगे। अगर नीचे नहीं देखोगे तो पता चला कि छत से नीचे आ गए। तो इस सख्ती से पालन करना को क्या, नीचे देखने का क्या बोला मैंने, नियम। क्या बोला, बोलो ना, बोलो ना, नियम। मेरी बात ध्यान रखना बस, मैं नियम पर अपनी गाड़ी को आप ले जा रहा हूं। तो नीचे देखकर चलना होगा, ये सर्वमान्य सख्ती से आपको नियम पालना होगा। अगर सफर के दौरान अलग अलग जगहों पर ले जाने वाले रास्ते आते हैं और उन रास्तों पर जाना मुझे कहाँ है, मुझे जाना है कहाँ, जबलपुर पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रास्ते अलग अलग हैं और न जाने कितनी गलियां फूटी हुई है, न जाने कितने रास्ते हैं। उसके बावजूद भी अगर गंतव्य मार्ग पर जाना है, उसमें कामयाबी हासिल करना है तो क्या करना होगा, साइन बोर्ड पर, साइन बोर्ड का अनुसरण करना। अपेक्षित दिशा में जाने के लिए आपको जाना है तो बिल्कुल निश्चित रूप से अगर साइन बोर्ड का नियम हमने नहीं पालन करा, साइन बोर्ड को हमने अगर मान लीजिए उपेक्षित कर दिया, तो क्या हम जहां जाना है वहां जा पाएंगे? बोलो, जा पाएंगे क्या? निश्चित रूप से नहीं जा पाएंगे। बाह्य जगत हो या अभ्यंतर जगत, यदि सफलता प्राप्त करनी है और विफलता से बचना है, आपको उत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ना है और पतन से यदि बचना है। आपको उत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ना है और पतन के मार्ग से बचना है। आपको स्वस्थ रहना है और बीमारी से यदि बचना है। आपको उन्नति करना है, अधोगति से बचना है। आपको मुस्कुराहट को कायम रखना है। आंखों में अगर आंसू से मुक्त रखना चाहते तो उसका एक ही विकल्प है। वो क्या विकल्प है? तथा कथित क्षेत्र में जो नियम है, तथा कथित क्षेत्र में जो नियम है उनका अनुसरण करो। किसी भी प्रकार से ध्यान रखना, समझौता मत करो और किसी भी प्रकार से तर्क का सहारा देकर गलत का समाधान मत करो, गलत का समाधान मत करो। मतलब स्पष्ट रूप से बात क्या हुई, स्पष्ट शब्द में कहूं तो धर्म भी क्या है, अंततः क्या है बताओ, नियम। जिस धर्म को हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या है, नियम, और कुछ नहीं है। वो क्या है, नियम। यदि आप नियम पालन करने में अडिग रहते हो तो आप निश्चित मान के चलना, आपको दोष के, दुख के और दुर्गति के शिकार आप बिल्कुल भी नहीं, अब बचते चले जाओगे। नियम फॉलो होगा तो दोष, दुख और दुर्गति के शिकार आप कभी नहीं बनोगे। और यदि आप नियम पालन में निस्सत्व हो गए तो दोष, दुख और दुर्गति के शिकार बने बिना आप नहीं रह सकते। मैं चाहता हूं आप दोषी ना बनो, मैं चाहता हूं आप दुखी ना बनो, मैं चाहता हूं आप दुर्गति के पात्र मत बनो। बस आज का मेरा ये वक्तव्य दोष से दूर करना है और दुख से दूर करना है और दुर्गति से निकालकर सुगति में ले जाना है। निश्चित रूप से आप जाएंगे, आप निश्चित जाएंगे। ना आपके जीवन में दोष बचेंगे, ना आपके जीवन में दुख बचेंगे और ना आपका दुर्गति की ओर आपका क्या होगा, जाना होगा। अलबत्ता पागल अगर विचार करें हम तो पागल कुत्ते जैसा नियंत्रण में रहना उसको अच्छा नहीं लगता। पागल कुत्ते को ध्यान रखना, बाकी कुत्ते तो नियंत्रण में हो जाएंगे, लेकिन कभी ध्यान रखना पागल कुत्ते को आप नियंत्रण में नहीं रख सकते, 3 काल में नहीं रह सकते। बहुत टेढ़ी खीरे पागल कुत्ते को नियंत्रण में रखना। इसी प्रकार से मान लीजिए विष्टा प्रिय सूअर है, उसको भी आप नियंत्रण में नहीं, बिल्कुल नहीं जमता, उसके लिए भी वो नियंत्रण नहीं जमता है। कामी को, भोगी को, लोभी को भी नियंत्रण में रहना अच्छा नहीं लगता। कामी ऐसा है जो कभी नियंत्रण में नहीं रह पाता। निश्चित रूप से आप कितना ही कुछ कर लो, कितना ही समझा लो, उसको दुनिया की कोई परवाही नहीं होती, उसके अंदर काम का भूत होता है।
तो वो ये नहीं देखता मुझे क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो भोगी ऐसा होता है, भोग के चक्कर में न जाने क्या क्या कर बैठता है। और लोभी भी ऐसा होता है कि सब पाप करने को तैयार हो जाता है वो लोभी। तो कामी, लोभी और भोगी, ये जो कामी है, लोभी है, भोगी है, इनको नियंत्रण में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे किनारों पर मर्यादा को तोड़कर वो पूर्ण वेग से बह रही नदी भी जैसे नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करती, निश्चित रूप से बह जाती है, आगे बढ़ जाती है। इसी पर वैसे ही मन को भी एक प्रकार से नियंत्रण में रहना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। परंतु भैया ध्यान रखना, नियंत्रणहीन मन शरीर को जैसे रोगग्रस्त बना देता है, संबंधों को भी जैसे कलुषित कर देता है, जीवन को जैसे हास्यास्पद बना देता है और चर्चास्पद बनाकर दे देता है। ध्यान रखना, अगर अनियंत्रित मन है तो हम सबको सिर्फ मन को नियंत्रित करना है, क्योंकि अगर नियंत्रण मिल रहा तो निश्चित, अब देख लेना, आप ये मान के चलना, लोग बोलते हैं महाराज जी असाता कर्म के उदय से रोग आया। नहीं, आपने मन को कंट्रोल में नहीं रखा और यहां वहां तदवा यदवा तदवा आपने किया, खाया पिया और रोगी बन गया। संबंध कलुषित हो गए, कर्म का उदय था, हमारी नहीं पटी, नहीं भैया, अपने आप मन की चलाई, उनके हिसाब से आपने चले से संबंध चल गए। जीवन में जब भी ऐसे मौका है कि दुनिया हंस रही है और आप चर्चा के विषय बने हो, उसका एक ही कारण है कि आपने मन को संयोजित और मन को संभाला नहीं, इसलिए सब हुआ। ध्यान रखना, आलोक और परलोक को जैसे बहस्पत बनाकर रहना है, वैसे ही आत्मा को भी दोषग्रस्त बनाकर संसार में अगर हम भटकते रहेंगे तो कल्याण नहीं होगा। इन तमाम क्षेत्रों के तमाम दुष्परिणामों को अगर शरीर को, मन को और जीवन को और संबंधों को और आत्मा को यदि बचा लेना है तो उसका एक ही विकल्प, उसका क्या है, एकमात्र एक विकल्प है। क्या विकल्प है? तथाकथित क्षेत्र के लिए शिष्ट पुरुषों के द्वारा निश्चित किए गए नियमों को आपको सख्ती से पालन करना होगा। जो जो नियम बताएंगे उन सब नियमों को आपको बहुत अच्छे से पालन करना होगा। अगर आपने वो सब नियम पालन कर लिए तो आपका जीवन सोने जैसा खरा हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र बन जाएगा, आपका जीवन निर्मल बन जाएगा, आपका जीवन उत्कृष्ट बन जाएगा। आप उन ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे कि आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद करेगी। कुछ ऐसा कर जाएं कि मैं चला जाऊं लेकिन मेरे वो कार्य दुनिया याद रखे कि वो थे, उन्होंने कुछ किया और ऐसा कुछ कर दिया जिसे आपके जाने के बाद भी याद किया जाए आपके लिए। मैं भय मुक्त मत बनो। क्या बोल रहा हूं? यही मेरे प्रवचन का सार है, भय मुक्त मत बनो। वैसे तो जगत का ये कहना है कि मन को भय मुक्त रखो। सब लोग क्या बोल रहे, अरे भय मत करो, डरो मत, डरो मत, डरो मत। पर मैं उल्टा बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? मेरी उल्टी कहानी चल रही। मैं क्या बोल रहा हूं? भय मुक्त मत बनो। दुनिया आपसे क्या कहेगी? डरो मत। और मैं क्या कह रहा हूं? डरो। मैं क्या बोल रहा हूं? डरो। मैं आपको डरना सिखा रहा हूं। और दुनिया आपको क्या कहेगी? डरो मत। मैं आपको डरना सिखा रहा हूं। आपको जो प्रिय है वो आप प्राप्त करके ही रहो, उसे हासिल करके ही रहो। जिस रास्ते में कोई अवरोध आए उसे आप डरो मत, और कोई विरोध करने आए तो उसकी परवाह मत करो। ये पूरी दुनिया के लिए। लेकिन जबकि जगतपति कहते हैं कि जीवन के गलत मार्ग पर अगर ना ले जाना हो और मलिनताओं के रास्ते पर ना जाना हो तो सकारात्मक भय को प्रतिबल अपने जीवन में जीवित रखो। कौन से भय को? सकारात्मक भय को हर समय जीवित रखो। सकारात्मक भय खत्म ना हो इसका विशेष ध्यान रखो, बिल्कुल विशेष ध्यान रखो। क्या है सकारात्मक भय महाराज जी? आपने कहा है कि भय मुक्त मत बनो। वो सकारात्मक भय आपके पास हमेशा होना चाहिए। सज्जनों ने, शिष्ट पुरुषों ने, और कहें तो आज जो भी हमारे बीच में सरकार है या समाज है या जो भी व्यक्तियों के जीवन में जो हमारे लिए दूषण प्रवेश ना करे, उसके जीवन में निंद, हमारे सबके जीवन में निम्न मार्ग पर अग्रसर ना हो जाए, इसके लिए नीति नियम बनाए और व्यवस्था निश्चित की। उस व्यवस्था को तोड़ने को अथवा उन नीति नियमों का भंग करने का जो डर है वो सकारात्मक भय। मतलब क्या हुआ? जो हमारे लिए नियम बनाए, जो हमारे लिए कायदे बनाए, जो हमारे लिए कानून बनाए, जो हमें करने योग्य है, उनको नहीं करना, उसका भय तो आपके अंदर रहना ही चाहिए कि भैया मुझे ये नहीं करना, कुछ भी हो जाए। वो सकारात्मक भय है। मेरे घर की गाइडलाइन है, मुझे उसको पालन कर रहा है, सकारात्मक भय। ये होना चाहिए हमारे अंदर। ये कूट कूट के होना चाहिए। सकारात्मक भय चला गया है,
इसलिए आज दुर्गति हमारी हो रही है, इसलिए हम दोष से जुड़ रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख आ रहा है। सकारात्मक भय मुझे लाना है आपके अंदर, उस भय को आपको उत्पन्न करना है, वो बीजारोपण समाप्त हो चुका, उसको लाना है, क्योंकि ये है नहीं हमारी। और दूसरी बात, जिसके प्रति हमें प्रेम ना हो उससे जरूर डरना है। जिससे हमें प्रेम ना हो उससे डरो आप, मतलब जिसके प्रति हमें प्रेम है उससे भी डरें आप, बिना ना रहें। मतलब जिससे हमें ध्यान रखना, जिससे हमें प्रेम ना हो उससे डरो आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिससे हमें प्रेम है उससे भी डरो आप, बहुत भयंकर डरो आप। मतलब क्या हो गया, यही सकारात्मक से, जिससे हमें प्रेम है उससे आप डरोगे, ये निश्चित मान कर चलना सकारात्मक भय। मुझे मेरे गुरु से भय था, मुझे मेरे गुरु से भय था, डर था। उनकी एक आंख से ऊपर से लेकर नीचे तक में सिमर जाता था, गुरुदेव ने क्यों देखा, मुझे क्या गलती कर ली। ये सकारात्मक भय था मेरा, ये मेरे अंदर था, तो आज मैं साधु बन गया हूँ। अच्छा हूँ या ना हूँ ये तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जितना अच्छा हूँ उनका वो सकारात्मक भय आज भी टिक टिक करके रहता है। उनकी वो आंखें आज भी दिखती है, उनके वो उपदेश आज भी दिखते हैं, वो सकारात्मक भय मेरे अंदर है। मैं बस वही चाहता हूँ, उस सकारात्मक भय को। और बाकी तो जो जिनके प्रति आपका विरोध है उनसे भी आपका बिल्कुल डरना बहुत जरूरी है। जैसे सांप पर प्रेम नहीं है क्या, प्रेम है, आपको डरना जरूरी है। आंख पर भी प्रेम नहीं है, बिल्कुल उससे भी डरो आप। शेर पर भी प्रेम नहीं होगा तो डाकू और बदमाश पर भी प्रेम नहीं होगा, खूनी पर भी प्रेम नहीं हो तो व्याभिचारी पर भी प्रेम नहीं, ये चलेगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इन पर जो आप निश्चित मान के चलना, इनसे आपको डरना है। पर इन सबसे जो हमने आपको बताया, हम डर नहीं रहे हैं, हमें क्या नुकसान नहीं, अलबत्ता निश्चित मान के चलना, हमें इनसे डरना है। परंतु ध्यान रखना, हमें परमात्मा के प्रति प्रेम है, हमें गुरुदेव के प्रति प्रेम है, हमें माता पिता के प्रति प्रेम है, हमें सज्जनों के प्रति प्रेम है, हमारे समाज के प्रति प्रेम है, हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम है। और इसके बावजूद भी अगर गलत कार्य करने के पहले हम इन सबसे डरते रहेंगे तो आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी इन सबसे डरना बहुत जरूरी। किन किन से डरना सिखा रहा हूं मैं आपको, किन किन से डरना सिखा रहा हूं, लिख लो। मैं गुरु से डरूंगा, बोलो बोलो। मैं माता पिता से डरूंगा। मैं किससे डरूंगा, मैं मेरे माता पिता से डरूंगा। और मैं किससे डरूंगा, मैं अपने जो सज्जन हैं, जो मेरे अपने प्रिय हैं, जिन्होंने मुझे साथ दिया है ना, उनसे मुझे प्रेम भी है और उनसे मैं डर भी है। और समाज जिसके बीच में रह रहा हूं उससे मैं डरूंगा। मेरा राष्ट्र, मेरा देश, मेरा सब कुछ है वो, उससे डरूंगा। क्योंकि हमें परमात्मा के प्रति प्रेम है, हमें गुरुदेव के प्रति प्रेम है, हमें माता पिता के प्रति प्रेम है, हमें सज्जनों के प्रति प्रेम है, हमें समाज के प्रति प्रेम है, हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम है, इन सब के प्रति प्रेम है। और जिनसे प्रेम है उनसे डर होना चाहिए, जिनसे प्रेम है उनसे डर भी होना चाहिए। ये डर वाले मैंने आपको बता दिए। अगर आप कहीं कुछ गलत कर रहे हो तो पहले सबसे पहले इनसे डरना होगा आपको। ये आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। परिवार के सख्त कानून एक साधक को निश्चित रूप से उत्कृष्ट बना सकते हैं। आप निश्चित माने और अपने जीवन में ये पक्का कर लें, क्योंकि मैं एक मानता हूं कि जिस घर में कोई गाइडलाइन होती है, कोई लक्ष्मण रेखा होती है, कोई कायदे कानून होते हैं, कोई नियमावली होती है, वो घर जो है वो श्रृंखलित घर नहीं कहलाता। उस घर में अगर उस नियमों का पालन किया जाता है तो निश्चित रूप से मान के चलना, वो जो नियम है उस घर को एक स्वर्ग बना देते हैं। मेरा सबसे यही भावना, यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं, यहाँ जितने और भी लोग बैठे हैं, बस मेरा पूरा प्रवचन इसी पर है। हमें अपनी गाइडलाइन तैयार करना है, हमें अपनी लक्ष्मण रेखा तैयार करना है। हमें अपने बच्चों को कम से कम इतना तो बोलना है, बेटा 9:30 के पहले घर आ जाना, बेटा ध्यान रखना, परमात्मा के दर्शन करना। एक साधक से पूछा गया कि आपका मोक्ष मार्ग पे आना हुआ क्या था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने हमेशा एक समर्थन किया, बेटा जो करना हो दिन भर कर लेना, लेकिन 9:30 बजे और तू घर आ जाना। हमें 9:30 बजे स्वाध्याय करना है, ये हमारे घर का रूल्स है, हमारे घर का नियम है। 9:30 बजे तुम्हें आना ही होगा, उसके पहले तुम्हें जो करना है सो कर लेना। 9:30 बजे अंदर यानी अंदर, ये हमारे घर का क्या है, लक्ष्मण रेखा हो गई। और बोले बेटा प्रतिदिन तुम्हें परमात्मा के चरण छूने जाना ही जाना है, ये हमारे घर का नियम है कि तुम अब 8 साल के हो गए, अब तुम्हें जो है अगर विद्यालय जाते हो तो रविवार को जाना, ये हमारे घर का नियम है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो साधक घर छोड़कर मोक्ष मार्ग पर आ गया किस, इन 2 नियमों से।
रात को 9:30 बजे स्वाध्याय करना है, ये उस घर का रूल्स था। तो युवा वर्ग संभल गया, बालिकाएं संभल गई। ध्यान रखना, आपको घंटे आधे घंटे वहां बैठना है और प्रतिदिन परमात्मा के दर्शन करने जाता है। ये घर का रूल्स है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने अपने घर के नियम कुछ बनाए? क्यों? आज जो उन्हें आगम के बोल लफड़ा, मैं आगम को इसलिए बोला, कल बच्चों ने बहुत मजे ले लिए। किसके? आगम के। तेरी कोई इज्जत ही नहीं है यार, तेरी कोई वैल्यू ही नहीं है यार, है? जब देखो जब आर्जव का नाम आता है, तेरा कोई आता नहीं, उसकी खूब हंसी उड़ा ली, वो गुस्से में आ गया, बिल्कुल वो हो गया, मेरा नाम ही नहीं आता इसलिए मैंने भैया तुम यार ऐसा मत करो। संजू भैया भी कहाँ है? वो संजू भैया दिख ही नहीं रहे, वो आर्जव करते नहीं भैया, आगम दोनों भाई हैं यार, ऐसा मत करो। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आगम और आर्जव के पापा, ठीक है ना, बोल देना आया तो नहीं, आगम दोनों के नाम लिए थे महाराज ने कि आया है, कहाँ है कहाँ है, किधर बैठा है? भैया देख ले, नाम ले दिया, मैंने भी ले दिया, बस पूरा देश सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है कि आगम का भी नाम लिया आर्जव के साथ। आप बताओ कि आपने अपने घर के कोई कायदे कानून बनाए कि नहीं, कोई नियम बनाए कि नहीं? अगर वास्तविकता में आप सच में आप अपने घर की लॉ बनाओ, जब तक आप घर का लॉ नहीं तैयार करोगे ना, कोई भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। और सबसे पहले उन नियमों को आप पालन करो। जो नियम आप बनाना चाहते हो ना, पहले आप फॉलो करो, तब वो फॉलो करेगा। आपने नियम तो बना दिए और अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो निश्चित मान के चलना कि मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए पहले आप फॉलो करो कि मैं ये नियम को फॉलो कर रहा हूँ। आप बहुत, मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, एक अनोखी और अलबेली बात बोल रहा हूँ, किसी भी घर में नियम कायदे कानून नहीं है, लेकिन नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने घर के लॉ तैयार करो। उस लॉ को बड़े बड़े अक्षरों में आप अपने घर में, आप फोटो टांग रहे हो ना, यहाँ वहां की फोटो मत टांगो, ठीक है ना? आप बड़ी बड़ी यहाँ की सीनरीज टांग रहे हो, ये वाली सीनरी वो वाली सजावट की टिंगना। मैं कह रहा हूं जितने आरोन वाले करके देख लेना, हमारे घर का ये रूल्स है, हमारे घर की ये लॉ है, ये हमारे घर की प्रार्थना है, आप वो लॉ टांग दो आप। अरे महाराज जी कोई देखेगा तो क्या बोलेगा? अरे देखेगा तो क्या बोलेगा? ये संस्कारवान परिवार है, यहाँ नियमों का पालन होता है। ये जब नियमों का पालन होता है तो निश्चित मान के चलना वो युवा पीढ़ी समझ जाएगी। आपने उन बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखा है। गलती बच्चों की नहीं है, गलती किसकी है? आप हमारे युवा वर्ग को मत टोको, आप हमारे बच्चों से कुछ नहीं कहोगे, गलती सब आपकी है, क्योंकि आपने ऐसा बताया नहीं, ऐसा समझाया नहीं, आपने इस प्रकार का कोई भी उनके अंदर कंट्रोल नहीं किया। आप अगर उनको बांध कर रखते तो वो मानते, स्वीकार करते कि नहीं, हमारे पिताजी ने हमसे कहा इतनी बजे घर आना है तो हम जाएंगे घर, कुछ भी हो जाए जाएंगे, ये आदेश है, ये उपदेश है। बचपन से ये आप घुट्टी पिलाते तब वो होता। अब बताओ ये हमारे घर के नियम से मैं पूछ रहा हूँ, है आपके? मैंने बताया एक परिवार का नियम, बेटा आ जाना या नहीं आ जाना, छोटे से ये नियम दिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप सब बैठ जाओ, सब मिल लो और कम से कम नियमावली तैयार कर लो कि हम इस नियम को फॉलो अप करेंगे ही करेंगे। ये कार्य हो जाए तो निश्चित रूप से बहुत सारे परिवार बिगड़ने से बच जाएंगे, बहुत सारे परिवारों का भला होता चले जाएगा और बहुत सारे परिवार अपने आप में ये मान के चलना सही मार्ग और सच्चे मार्ग पर आते चले जाएंगे। इन दोनों नियमों को पालन करने से ही अपने आप ध्यान रखना आनंद की अनुभूति होगी। परंतु एक बात बोलूं मैं आपसे, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो पालने में अच्छे नहीं लगते हैं, परंतु कभी कभी राग और मोह से वो नियम पाले जाते हैं। राग और मोह से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आप स्पष्ट बता रहा हूं कि जैसे मेरे प्रति किसी का समर्पण है, मेरे प्रति मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन बस नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पर महाराज जी ने कह दिया ना करना है। कैसा करना है, किस प्रकार से करना है, मैं आपको बता रहा हूं। पहले लोगों को जो है ध्यान अच्छा नहीं लगता है, या मैं आपको बामोरा का बता रहा हूं। बामोरा की बहनें, बिल्कुल मैं देता हूं उदाहरण कि चातुर्मास के एंड में उन बहनों का कहना था एक क्लास आप हमारे लिए लगाओ। बहनों की भावना थी कि आप हमारे लिए कुछ समझाओ, आप हमारे लिए करो, बच्चों को रात में इतना देते हो, आप सब कुछ होता है, ये होता है वो होता है। उन बहनों के कहने से मैंने कहा मैं तो कर्मकांड पढ़ने वाला हूँ, भाई जी से पढ़ना, बोले हम कर्मकांड पढ़ेंगे लेकिन आप हमारी एंट्री कराओ उसमें। अब उन बच्चों को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि कर्मकांड क्या, एक मोह था कि मेरे कारण, मेरे मोह में उनको उस कर्मकांड में भी आना पड़ा। और जब वो बच्चे समर्पित हुए तो मैंने उस कर्मकांड को ऐसा परोसा कि वो पूरे बच्चों कर्मकांड जो उनको देखता था, अरे इतने सब कुछ बता लेते हैं, क्या था, करना नहीं था लेकिन मोह में किया।
मोह था गुरु के प्रति, ये मोह कह सकते हैं हम, समर्पणता भक्ति थी। ऐसे ही आपके बच्चे भी अगर आपसे प्रेम करेंगे, राग करेंगे, कुछ चीजें नहीं है लेकिन आपने कहा बेटा करना है करना है करना है, वो प्रेम में, राग में, एक समर्पण में वो करेंगे। आप निश्चित मान के चलना, आप बनाए रूल्स आप तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चे भी आपकी बात मानेंगे। जिससे डर हो उसको प्रेम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जिससे प्रति क्रोध, जिसके प्रति प्रेम हो उससे डरते रहने एक विशेष आवश्यकता है। और होता है निश्चित रूप से, जहां प्रेम होता है वहां डर भी होता ही, एक सात्विक डर है, एक सात्विक डर है, ये होना चाहिए। निश्चित रूप से ये नहीं होगा तो हमारा कल्याण भी नहीं होना है। और जिसके पास निश्चित रूप से समूह है, जिसका नेतृत्व वो समाज को भी, अगर संस्था का भी, अगर वो परिवार को भी अगर चला रहा है, तो उसके प्रति प्रेम ना हो तो उसका डर, उसका जो एक भय हमारे अंदर अगर नहीं है और उनका भी इनके प्रति नहीं है तो नहीं हो। जवाब दो, खिलाड़ी को, जो खेल रहा है खिलाड़ी को कप्तान का डर होता है कि नहीं? बताओ ना। आप जो कैप्टन होता है उस खिलाड़ी को, उस कप्तान का डर निश्चित रूप से होता है। इसी प्रकार एक शिष्य को गुरु का डर निश्चित रूप से होता है। एक गुनाहगार को कानून का डर निश्चित रूप से होता है। एक मान लीजिए सांसद है, प्रधानमंत्री का डर बना रहेगा उसको निश्चित रूप से। और एक प्रधानमंत्री भी नहीं मानना, उसको भी संविधान का डर निश्चित रूप से बना रहेगा। अगर सर्वत्र अराजकता व्याप्त हुए बिना नहीं रहेगी तो अव्यवस्था बिना नहीं होगी, और अत्याचार और हाहाकार बिना नहीं रहेगा। तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा ये बात निश्चित रूप से, अगर जगत में अगर हमें योग्य बनना है और योग्य बने रहना है और योग्यता अपनी बताना है, तो मैं तो यही सोचता हूँ उसका श्रेय अगर प्रमुख रूप से दो ही तत्वों को जाता है, भय और शर्म। किसको जाता है? बोलो ना, भय और शर्म। और इसी वजह से कहा है कि जिसे कानून के प्रति प्रेम ना हो उसे नेतृत्व की रहम नहीं करनी, उससे नेतृत्व की रहम नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहा हूं? जिसे कानून के प्रति प्रेम ना हो, कानून मतलब क्या? नियम के प्रति प्रेम ना हो, उससे नेतृत्व की रहम नहीं करना चाहिए। अगर को आप बड़े हो तो कानून पहले आप पालो, और जिसकी आंखों में शर्म का जल सूख गया है उससे दोस्ती कभी नहीं करना चाहिए। दो बातें बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि समय हो रहा है। अब इस विषय को कल मैं बहुत अच्छे से रखूंगा, कल इस विषय को रखूंगा, लेकिन आज की भूमिका तैयार करके रख देता हूं। क्या बोल रहा हूं? कल इस पर खोलूंगा कि क्या बोल रहा हूं। जिसे कानून के प्रति प्रेम ना हो उससे नेतृत्व की रहम नहीं करना चाहिए, उससे नेतृत्व करना भी नहीं चाहिए। कानून मतलब क्या? जो खुद फॉलो नहीं कर रहा है और फिर वो कह रहा है, वो अगर पूरे परिवार को संभालना चाहता है तो नहीं संभाल पाएगा वो, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या बोल रहा हूं कि जिसकी आंखों में शर्म का जल सूख गया है, काय का जल? शर्म का जल सूख गया है, उससे दोस्ती कभी नहीं करना। अब इन दो बातों को लेकर मैं आपसे कल बात करूंगा। आज सिर्फ आप लोगों से मेरा इतना ही आवेदन और निवेदन है, इतनी ही बात अपनी रख रहा हूं। मेरा प्रवचन नहीं हो पा रहा है पूरा, कल करूंगा क्योंकि आगे पूजन भी करना है अपने को। मैं अपनी बात को अधूरा छोड़ रहा हूं, पर अधूरी छोड़ते हुए इतना सा मैं निवेदन कर सकता हूं। मेरी बात मानोगे? मेरी बात तो नहीं मानते वैसे, आप लोग मानते नहीं। मान जाओगे? मान जाओगे? पक्का मान जाओगे? बोलो आरोहण वालों। देखो टालना मत। सेलू भैया मान जाओगे? हैं? पक्का मान जाओगे? चलो ठीक है। अगर देखता हूं आरोहण वाले मेरी बात कितनी मानते हैं। 4-5 महीने मैंने क्या कमाया, अब देखता हूं कितना कमाया। सबसे एक ही बात बोल रहा हूं, आज अपने अपने घर में बैठना और एक नियमावली और एक रूल्स तैयार कर लेना। अगर आप मुझको मानते हो तो एक नियमावली और ध्यान रखना, सबको बिठाकर सबसे पूछकर अपने रूल्स और एक लॉ तैयार करना कि महाराज जी हमारे घर का एक कानून है, और फिर उस कानून को स्वर्ण अक्षरों में अपने घर में अंकित कर देना। और जो नहीं लाएगा उसको नरक में ही जाना है, अधोगति में ही जाना, वो जाना है, उसका काम जाना है। ठीक है ना? अभी भी अगर शर्म हो आपको, गुरु की बात मानना हो, अपने अपने घर के रूल्स बनना चाहिए। आरोहण का हर घर नियमावली से और कानून से और लॉ के साथ चलना चाहिए, और सबसे पहले बड़े उस रूल्स को पालेंगे। वही रूल्स बनाना जो आप पाल सको, ऐसे कोई रूल्स मत बनाना जो आप नहीं पाल सको। ठीक, इतने रखते हैं। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।